गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था इंसोलेशन यानी सूर्यताप। अब सूर्यताप में जैसे आगे बढ़ते हैं, क्या था? फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इंसोलेशन, यानी सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पढ़ेंगे हम। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ सर, सन से जो एनर्जी आती है कहां पर? अपने अर्थ की ओर जो एनर्जी आती है, इसके भी कोई फैक्टर है क्या जो आने वाली जो रेडिएशन है वो इसको प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है। सबसे पहले अपना पहला पॉइंट आ रहा है, ये देखो, टिल्ट एंगल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या पृथ्वी का अक्षीय झुकाव सोलर रेडिएशन को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए देखिए, टिल्ट एंगल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय जो झुकाव है कितना? आप सभी जानते हो कि सदिश पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री है, ये अपनी अर्थ का ये अर्थ में ये कौन सी लाइन है? आगो सर जी, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। आप देखो जो सन रेडिएशन आई, ये सन है, इस सन की जो रेडिएशन आई यहां पर क्या होगी? बिल्कुल जो सामने वाला पार्ट होगा इक्वेटर लाइन पर क्या पड़ेगी? सीधी रेडिएशन पड़ेगी। अगर जहां पर, और जैसे जैसे ये वाले कौन से हैं? पोलर वाले है ना, ये पोल्स एरिया है, तो यहां पर क्या होगी? ये वाली सन रेडिएशन क्या हो जाएगी? तिरछी हो जाएगी। यानी सन की रेडिएशन जहां पर क्या पड़ेगी? वर्टिकल पड़ेगी, बिल्कुल सीधी पड़ेगी। वहां पर क्या होगा? सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और वहां जहां पर जो पोलर एरिया है, जहां पर सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी है, तो वहां पर क्या होगा? तापमान कम होगा। तो ये वाली बात है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी क्या सूर्य ताप को क्या करता है? प्रभावित करता है। यही बात अपने यहां पर लिख लेते हैं, इन इक्वेटोरियल रीजन इंसुलेशन इज हाई, इज हाई, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, और इन पोलर रीजन इंसोलेशन लेस। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य ताप की प्राप्ति कम। तो पहला फैक्टर अपन देखा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, टिल्ट एंगल ऑफ द अर्थ, ये भी क्या करता है? अर्थ को, सूर्य ताप को प्रभावित करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने देखते हैं। दूसरा पॉइंट अपना सीजनल चेंज, ऋतु परिवर्तन। क्या ऋतु परिवर्तन भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल प्रभावित करते हैं। यानी अपने को पता है जो विंटर सीजन होगा वहां पर क्या होता है? अपने को क्या होगा? सनलाइट क्या होती है? कम प्राप्त होती है। और जो समर सीजन होगा तो वहां पर सनलाइट क्या होती है? ज्यादा आती है। तो यही क्या करता है? सूर्य ताप को प्रभावित करता है। सीजनल भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता है, इन विंटर सीजन, विंटर सीजन यानी सर्दी की ऋतु में क्या होगा? इंसुलेशन क्या होगा? वीक होगा। इंसुलेशन क्या होगा? वीक। इंसुलेशन लेस, सूर्यताप कम होगा। और जो समर सीजन होगा
ग्रीष्म ऋतु में, या लिखो गर्मी की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में इंसोलेशन हाई होगा। सूर्य ताप अधिक। फिर दूसरा फैक्टर आया, अपने तीसरा फैक्टर लेते हैं विजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, यहीं पर लिख लेते हैं अपने 3 नंबर, विजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए ये कैसे प्रभावित करता है विजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर अपना क्लियर है, क्लियर यानी क्लाउड वगैरह, या अपने बात करें यानी जैसे अपने आंधी वगैरह होती, ठीक है, यानी डस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर वायुमंडल में डस्ट है ज्यादा, या वायुमंडल में क्या क्लाउड्स है, तो विजिबिलिटी क्या होगी, लो होगी। विजिबिलिटी लो होगी तो इंसोलेशन भी अपने को क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। अगर बिल्कुल क्लियर वेदर है, ठीक है, क्लियर वेदर होगा तो इंसोलेशन क्या होगा, अर्थ तक रीच क्या करेगा, हाई करेगा। तो विजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखो अगर क्या है विजिबिलिटी हाई, दृश्यता अगर क्या है अधिक है, दृश्यता देखो तो क्या होगा, क्लियर वेदर होगा, मौसम क्या होगा, बिल्कुल साफ। अगर मौसम साफ होगा तो क्या होगा, इंसोलेशन हाई होगा। सूर्य ताप अधिक होगा, अधिक। अगर विजिबिलिटी लो है, दृश्यता कम है, कम है तो बैड वेदर होगा। मौसम क्या होगा, खराब होगा। मौसम खराब होगा तो इंसोलेशन क्या हो जाएगा, वीक। सूर्य ताप क्या हो जाएगा, कम। तो विजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, इंसोलेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। बहुत सारे कारक है अपने पढ़ रहे हैं। तो दूसरा कारक पढ़ा अपने सीजनल चेंज, ऋतु परिवर्तन, और तीसरा पढ़ा अपने विजिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की पारदर्शिता। देखिए ये अपनी अर्थ है, अगर एटमॉस्फेयर में क्या है, क्लाउड्स है और क्या है, डस्ट वगैरह, तो जैसे ही इंसुलेशन आएगा तो ये इसको रीच नहीं कर पाएगा, डस्ट पार्टिकल इसको क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे, और क्लाउड्स भी क्या कर देंगे, इसको रिफ्लेक्शन कर देंगे, अर्थ तक रीच नहीं कर पाएगा, तो इंसुलेशन वीक हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। अपना 4 नंबर टॉपिक आ रहा है, देखिए ड्यूरेशन ऑफ द डे। अपना 4 हो गए तो 5 नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 नंबर है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द डे, वायुमंडल की दिन की अवधि, दिन की अवधि। अब आप भी कहोगे सर दिन की अवधि भी प्रभावित करती है, कैसे, अगर डे कैसा है, लॉन्ग है, लंबा है दिन, तो इंसोलेशन क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। अगर डे क्या है, छोटा, दिन छोटे हैं, तो इंसोलेशन का अपने आप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो ये भी बात लिख देती है, ड्यूरेशन ऑफ द डे चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन, दिन की अवधि ऋतु के अनुसार बदलती, ठीक है, यानी दिन कब बदलेंगे, ऋतु के अनुसार। अगर सर्दी की ऋतु होगी तो क्या दिन छोटे होंगे, अगर गर्मी की ऋतु होगी तो दिन क्या होंगे, बड़े। तो ये बात रही ड्यूरेशन ऑफ द डे चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन। अगर डे, डे कैसा, लॉन्ग है, कैसा है, लंबा दिन है, अगर लंबा दिन है तो इंसोलेशन क्या होगा, हाई, सूर्य ताप अधिक होगा, अधिक। अगर डे क्या है, शॉर्ट है,
छोटा है, इंसुलेशन लो, सूर्यताप कम। कम जैसे आपने पढ़ा ही होगा, ये अपनी अर्थ, ये कौन सी देखिए भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल, इक्वेटर रीजन, और ये वाली कौन सी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ये कौन सी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। 21 मार्च को 21 मार्च को सूर्य सीधा कहां चमकता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 21 जून को सूर्य सीधा कहां चमकता है कर्क रेखा पर। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, और 23 सितंबर को कहां चमकता है वापिस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, और उसके बाद यहां पर कितना 22 दिसंबर को। आप देखिए 21 जून को क्या होगा गर्मी होगी, तो क्या होगा दिन बड़ा होगा, तो अपने को क्या होगी इंसुलेशन हाई प्राप्त होगी। और इसी टाइम देखिए अपने 22 दिसंबर को इसी क्षेत्रों में क्या होगा दिन छोटे होंगे रातें बड़ी होगी, तो इंसुलेशन क्या होगी कम प्राप्त होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन की अवधि भी क्या करती है सूर्य ताप को प्रभावित करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी इस पावर में लिख सकते हैं, ये कब होगा 21 जून को, और ये कौन सा होगा 22 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट आता है सरफेस एरिया, सतही क्षेत्र। क्या सतही क्षेत्रफल भी क्या करता है प्रभावित करता है इंसुलेशन को। देखिए अगर क्या सरफेस एरिया क्या है लार्ज, यानी सतही क्षेत्र क्या है लार्ज, अगर सतह ज्यादा है लार्ज क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगा हाई डेंस बिल्डिंग होगी। अगर वहां पर सघन इमारतें होगी तो क्या होगा इंसुलेशन की प्राप्ति क्या होगी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगी गर्मी होगी। अगर सरफेस एरिया क्या है शॉर्ट है तो इंसुलेशन भी क्या होगा कम। देखो अगर सरफेस एरिया क्या लार्ज है, लार्ज हो तो इंसुलेशन की प्राप्ति भी क्या करेगा ज्यादा करेगा। अगर इंसुलेशन एरिया क्या है शॉर्ट है तो इंसुलेशन की प्राप्ति भी क्या कम होगा। ऐसा अपने को कहां मिलता है शहरी क्षेत्रों में, और ऐसा कहां मिलता है अपने को ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में तापमान क्या होता है अधिक होता है, और जो शॉर्ट एरिया है छोटे एरिया है जैसे ग्रामीण क्षेत्र वहां पर क्या होगा इंसुलेशन की प्राप्ति क्या होती है कम। तो इसी को अपने आगे लिख लेते हैं। ये देखिए अगर क्या है सरफेस एरिया, एरिया क्या है लार्ज, सतही क्षेत्रफल, अगर क्या है अधिक, सतही क्षेत्रफल अगर अधिक है तो वहां पर क्या होगी हाई डेंस बिल्डिंग, सघन इमारतें, सघन इमारतें होंगी वहां पर इंसुलेशन क्या होगा हाई होगा। एब्जॉर्ब मोर इंसुलेशन, सूर्य ताप का अवशोषण क्या होगा अधिक होगा। सूर्य ताप का अवशोषण अधिक होगा तो ये कहां पर होगी, तो क्या होगा गर्मी क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होगी तो ये कहां की बात चल रही है आपने लिख सकते हैं यहां पर अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में क्या होती है गर्मी ज्यादा होती है। इसी से एक नया टॉपिक निकलते बनता है अर्बन हीट डोम। इसको क्या बोलते हैं अपने अर्बन हीट डोम, यानी शहरी उष्मा गुंबद। इसी को क्या बोला जाए शहरी ऊर्जा गुंबद। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े, और जो का सरफेस एरिया अगर लोगों इसी का उल्टा अगर क्या होगा सरफेस एरिया, एरिया क्या होगा अगर लोग सतही क्षेत्रफल क्या होगा अगर कम होगा। अगर सतही क्षेत्रफल कम है तो ये क्या होगा वहां पर लेस, अपन लिखते हैं लेस हाई, ऐसे लिखते हैं हाई डेंस बिल्डिंग,
लेस सघन इमारतें कम होगी, सघन इमारतें कम होगी, क्या होगा? इंसुलेशन एब्जॉर्ब लेस सूर्य ताप की प्राप्ति कम होगी, सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होगी? कम होगी। और ऐसा कहां पर होगा? अपनी विलेज एरिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि सरफेस एरिया भी क्या करता है, इंसुलेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। सरफेस एरिया अगर क्या लार्ज है तो वहां पर हाई डेंस बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग होगी तो क्या होगा? एब्जॉर्ब ऑफ इंसुलेशन, सूर्य ताप की प्राप्ति भी वहां पर क्या होगी? अधिक होगी, अधिक होगी तो गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी कहां होती है ज्यादा? अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में। और सरफेस एरिया अगर क्या है, लो है, सतही क्षेत्रफल अपने पास कम है, तो हाई डेंस बिल्डिंग क्या होगी? कम होगी। और इंसुलेशन एब्जॉर्ब भी क्या होगा? कम होगा, इसलिए वहां पर क्या होगी? गर्मी भी क्या होगी? कम। गर्मी क्या होगी वहां पर? कम। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ फैक्टिंग इंसुलेशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपने सबसे पहले पढ़ा इंसुलेशन के बारे में, इंसुलेशन को पूरा क्लासिफाइड किया। उसके बाद आपने नेक्स्ट वेन के अनुसार पढ़ा, उसके बाद पढ़ा फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक, इंसुलेशन कंप्लीट। उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है वो कौन सा है? हीट बजट, ऊष्मा बजट, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अपने हीट बजट पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिसमें आपके सारे टॉपिक क्या होते जाएंगे, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।